शमाइला कमरे के एक कोने में बैठी होती है, आंखें सूजी हुई, हाथ कांप रहे होते हैं। दवा की गोलियां मेज पर पड़ी होती है। माँ उसके सर पर हाथ फेरती है और आहिस्ता आवाज में तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा। शमाइला की आवाज टूट रही होती है। वो बार बार यही कहती है कि इसके बच्चे इससे छीन लिए जाएंगे और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ की आंखों में आंसू होते हैं मगर वो खुद को मजबूत जाहिर करती है। दूसरी तरफ सलमान अस्पताल के कॉरिडोर में परेशानी के आलम में टहल रहा होता है। डॉक्टर इसे बताता है कि शमाइला अब खतरे से बाहर है, लेकिन ज़हनी दबाव बहुत ज्यादा है। सलमान शुक्र अदा करता है और फौरन आसिफ को फोन करता है। आसिफ की आवाज में नदामत साफ महसूस होती है। वो कहता है कि इसे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। आसिफ अस्पताल पहुँचता है तो शमाइला इससे बात करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि जिन लोगों ने इसकी तकलीफ नहीं समझी, अब उनकी बात सुनने का कोई फायदा नहीं। माँ बीच में आकर दोनों को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जिद से कुछ हासिल नहीं होगा, बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। इसी दौरान सारा और मुराद के दरमियान हल्की सी तल्खी दिखाई जाती है। सारा अंदर ही अंदर गैर महफूज महसूस कर रही होती है। मुराद किसी और से फोन पर बात कर रहा होता है और सारा को लगता है कि वो इसे नजरअंदाज कर रहा है। सारा खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी आंखों में हसद और खौफ साफ झलक रहा होता है। वापस अस्पताल में आसिफ शमाइला के कमरे के बाहर बैठा होता है। वो अपनी गलतियों को याद करता है, बच्चों की हंसी इसे याद आती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दिल ही दिल में फैसला करता है कि अब वो शमाइला और बच्चों को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। कुछ देर बाद शमाइला आसिफ को कमरे में आने की इजाजत दे देती है। आसिफ आहिस्ता आवाज में बात करता है, मुआफी मांगता है और कहता है कि इसने गलत फैसले किए, गलत लोगों पर भरोसा किया और शमाइला के दर्द को नजरअंदाज किया। शमाइला खामोशी से सुनती रहती है। इसके चेहरे पर गुस्सा भी होता है और टूटा हुआ एतमाद भी। आसिफ कहता है कि वो बच्चों को माँ से जुदा नहीं करेगा और दूसरी शादी का ख्याल तक करने के लिए तैयार है। शमाइला रो पड़ती है और कहती है कि वादे बहुत किए जा चुके हैं मगर अमल कभी नहीं हुआ। वो कहती है कि इसे अल्फाज नहीं, सबूत चाहिए। घर में माहौल बदलने लगता है। माँ दुआ करती है कि ये घर दोबारा आबाद हो जाए। सारा खामोशी से सब कुछ देख रही होती है और महसूस करती है कि हर रिश्ता अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ का शिकार है। मुराद इससे बात करने की कोशिश करता है मगर सारा टाल देती है। एपिसोड के आखिर में शमाइला अपने बच्चों की तस्वीर हाथ में लेकर कहती है कि वो अब कमजोर नहीं बनेगी। अगर सब ठीक हुआ तो वो मुआफ करेगी, वरना अपने बच्चों के लिए तन्हा लाने को भी तैयार है। आसिफ इसकी बात सुनकर सर झुका लेता है और मंजर इसी कश्मकश पर खत्म होता है कि आया ये रिश्ता वाकई बच पाएगा या नहीं।